एपिसोड 2 में हम देखते हैं सेंट और गाय के बीच आर्ग्यूमेंट हो रहा है। गाय कहता है हम दोनों फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं है। सेंट कहता है ये तो लियू बताएगी। फिर वो लियू से पूछता है तुम इससे बात करना चाहती हो या नहीं। लियू कहती है इसे यहाँ से दूर ले जाओ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है, लेकिन उसने अपने परफ्यूम बोतल को नीचे गिरा दिया था जो गाय उठाता है। लियू जब घर वापस जा रही थी तब देखती है सेंट उसके पीछे पीछे आ रहा है, इसलिए डर के मारे जल्दी जल्दी घर आती है और वहाँ के सिक्योरिटी को बता देती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सिक्योरिटी उसको अंदर भेज देता है। अंदर आने के बाद लियू को उसकी चीख सुनाई देती है, इसीलिए वो उसको मैसेज करती है। लेकिन तभी वहाँ पे सेंट को देखकर लियू डर जाती है और पूछती है तुम अंदर कैसे आए, सिक्योरिटी के साथ तुमने क्या किया। सेंट कहता है उसने खुद मुझे आने दिया क्योंकि मैं भी यहाँ पे रहता हूँ। लियू को याद आती है कि उसकी मॉम ने कहा था अगर कुछ भी चीजों की जरूरत पड़े तो वो अपने पास वाले रूम में जो रहता है उससे कहे। सुबह लियू ग्रुप मैसेज रीड करके बहुत सैड हो जाती है क्योंकि उसको सारे लोग भला बुरा कह रहे थे। लियू इससे दुखी हो जाती है। तभी उसकी मॉम से वीडियो कॉल करती हैं, इसलिए वो खुश होने का ड्रामा करते हुए उनसे बात करती है। उसकी मॉम कहती है देखा हमारी बेटी कितनी खुश है। लियू बताती है कि उसने फ्रेंड्स भी बना लिया है, जो सुनकर उसकी मॉम लियू के डैड को कहती है लाओ मेरे बेड के पैसे, आपने बेड लगाया था ना कि लियू फ्रेंड्स नहीं बना पाएगी। लियू कहती है डैड आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। उसके डैड बोलते हैं नहीं बेटी, मैं बस तुमको खुश देखना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हारी चिंता हो रही थी। वो उनसे बात कर ही रही थी कि तभी सेंट आकर बोलता है मॉम डैड ये आपसे झूठ बोल रही है। कल इसकी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता चलने के बाद सारे इसको चिढ़ा रहे थे, इसलिए वो दुखी है, बस आपके सामने खुश होने का प्रिटेंड कर रही है। लियू कहती है तुम मेरे पेरेंट्स को कैसे जानते हो। उसके पेरेंट्स सेंट से ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। लियू की मॉम कहती है देखो बेटी तुम हमसे कुछ भी मत छुपाना, अगर तुम कुछ बताना नहीं चाहती हो तो हम फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन तुम सेंट को सब कुछ बताओगे। लियू कहती है मॉम आप इसको अच्छे से जानती तक नहीं है। उसकी मॉम सेंट की तारीफ करते हुए कहती हैं सेंट एक अच्छा लड़का है, हम लोगों ने उससे बात किया है। फोन कट होने के बाद लियू पूछती है तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो लोग तुम पर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं। सेंट बताता है कि उन लोगों ने कल उसके बारे में पता लगाने के लिए उसके रूम में आए थे, उसके बाद उनको उस पर ट्रस्ट हो गया था। फिर वो लियू का नंबर खुद से ही लेकर चला जाता है और लियू को जो लोग बुली कर रहे थे उनको लियू का साइड लेकर रिप्लाई भी करता है, जो देखकर लियू को अच्छा लगता है। लियू नोटबुक में फ्रेंड बनने के लिए थैंक्स बोलकर फेई के पास आती है और उसको देती है। फेई अच्छे बनने का नाटक करते हुए सॉरी कहती है। मासूम लियू बोलती है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मुझे ही पहले सच बता देना चाहिए था, वैसे भी मैं हॉट गर्ल नहीं बनना चाहती हूँ। फेई कहती है हमें कंपटीशन ही बंद कर देना चाहिए, हमें ब्यूटी को लेकर कोई कंपटीशन नहीं करना चाहिए। लियू उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर बोलती है तुम बहुत अच्छी हो फेई। फेई कहती है मिमी पूछ रही थी उसको एक अच्छा परफ्यूम चाहिए, क्या तुम कुछ सजेस्ट कर सकती हो। लियू खुश होकर कहती है मेरे पास एक है, मैं उसे हमेशा कैरी करती हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने बैग को चेक करती है, लेकिन परफ्यूम तो गाय के पास था। परफ्यूम बोतल को देखकर गाय को पास्ट की कुछ बातें याद आती है। हम देखते हैं उस दिन गाय जब बोला था कि तुम जैसी लड़की को भी परफ्यूम में इंटरेस्ट है, पता नहीं था। लियू ने गुस्सा होकर कहा था कि क्यों सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को इंटरेस्ट होती है क्या। गाय कहता है तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो बस एक अच्छा परफ्यूम लेना चाहता हूँ जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि तुम उसमें एक्सपर्ट हो। फिर वो दोनों एक शॉप पे जाते हैं जहाँ पे लियू उससे पूछती है तुम्हें कैसा परफ्यूम चाहिए। फिर वो उसको एक परफ्यूम दिखाकर बोलती है ये देखो ये वाली मुझे बहुत पसंद है। गाय वो स्मेल करता है और सीन यहाँ पे कट होकर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं मैक नाम का एक लड़का लियू के पास आकर बात करते हुए बोलता है मुझे सेंट ने कहा है कि तुम्हारा ख्याल रखूं। फेई पूछती है क्या तुम उसको जानते हो। मैक हाँ बोलता है
और कहता है सिर्फ सैंड के कहने पर नहीं, मुझे भी लियू का ख्याल रखना अच्छा लगता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर सारे उसको चिढ़ाने लग जाते हैं। उन दोनों की बातें गाय भी सुन रहा था। तभी उसके पास एन आकर बोलती है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि फेई बहुत अजीब है? मुझे उसके इरादे सही नहीं लगती है। फिर वो कहती है, तुम्हें मेरा नाम तो याद है ना? गाय हाँ बोलता है और कहता है, मुझे मैक के बारे में कुछ बता सकती हो क्या? अब सीन यहाँ पे कट होकर हमें लियू को दिखाया जाता है। क्लास खत्म होने के बाद वो बाहर आती है तो गाय उसके पीछे पीछे आता है और बात करने की ट्राई करता है, लेकिन लियू उसे देखकर चिढ़ जाती है। वो कहती है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम्हें क्या चाहिए? स्कूल टाइम में जो कुछ भी किया था वो सब काफी नहीं था क्या? फिर हमें दिखाया जाता है कि परफ्यूम को स्मेल करने के बाद गाय ने बोला था, मुझे इससे नफरत है, जो सुनकर लियू को बहुत बुरा लगा था। उसे लगा कि गाय सिर्फ उसका मजाक उड़ाने यहाँ पर लेकर आया है, लेकिन गाय उसको बताता है कि उसको परफ्यूम को स्मेल करते ही उस लेडी की याद आ गई जो ये परफ्यूम को यूज करती थी, और वो उस लेडी से नफरत करता है, परफ्यूम से नहीं। वो तो सिर्फ लियू से बात करना चाहता था, इसलिए परफ्यूम का बहाना बनाकर यहाँ लेकर आया था। लेकिन वो देखता है कि लियू तो पहले ही जा चुकी थी। आधी अधूरी बात सुनकर वो बेचारी हर्ट होकर चली गई थी। प्रेजेंट सीन में लियू कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? गाय कहता है, मैं बस तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो तब तुम कहाँ थे जब सारे बच्चे मुझे मिलकर बुली किया करते थे? तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आते थे? हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि गाय तो हमेशा से उसको बचाता था। वो बाकी बच्चों के जैसा नहीं था, लेकिन लियू को इस बारे में पता नहीं था, इसलिए उसे गाय को लेकर गलतफहमी हो गई थी। गाय उसे समझाने का बहुत ट्राई करता है कि वो गलत समझ रही है और मैक से भी दूर रहने को बोलता है, लेकिन लियू उल्टा उसे ही दूर रहने को बोलती है, इसलिए वो परफ्यूम का बोतल देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मैक अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि वो लियू को प्रपोज करेगा, क्योंकि फेई तो उसको भाव नहीं देगी। उसकी सारी बातें एन और गाय सुन रहे थे। एन कहती है, क्या तुम कुछ करने वाले नहीं हो? तुम्हें पता है ना मैक प्ले बॉय है। गाय बोलता है, मैं इन सब से दूर रहना चाहता हूँ। हम देखते हैं मैक लियू के पास आता है और उसको प्रपोज करता है। गाय, एन, फेई और मिमी सब लोग उसकी बातें सुन रहे थे। मिमी कहती है, ये मैक तो अच्छा लड़का नहीं है, हमें लियू को उससे दूर रखना चाहिए। उसका फ्रेंड बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, असल में मैक को लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं, उससे आज तक एक भी लड़की नहीं पटी, वो प्ले बॉय नहीं है। मिमी कहती है, इसका मतलब लियू और मैक दोनों का ही ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। फेई जैसे ही ये बात सुनती है मन ही मन जलने लग जाती है। वो लियू को खुश देखना नहीं चाहती थी। लियू जब नर्वस होकर वॉशरूम चली जाती है, वो मैक के पास आकर बोलती है, मैक मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं बिना बताए नहीं रह सकती हूँ। मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ। मैक को तो यकीन नहीं हो रहा था कि फेई खुद ये सब बोल रही है। फेई ड्रामा करते हुए बोलती है, लियू को आज तक किसी ने भी प्रपोज नहीं किया था, इसलिए वो बेचारी बहुत एक्साइटेड होगी। तुम दोनों खुश रहो, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। हम देखते हैं लियू सच में बहुत खुश थी। वो बाहर आकर मैक को हाँ बोलने ही जा रही थी कि वो उसे रोक लेता है और बात को घुमाते हुए बोलता है कि मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था, ड्रामा के लिए मुझे एक लीड एक्ट्रेस चाहिए था, तुम ना बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। वो चिल्ला चिल्ला कर सबके सामने बोल रहा था, जिस वजह से लियू को बहुत खराब लगता है। ऊपर से मैक ये भी बोलता है कि तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम जैसी एक लड़की को पसंद करूंगा। बेचारी रोने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। फेई उसके पास आती है अच्छी बनने का नाटक करने के लिए। मैक फेई को रोकने पीछे आता है तो गाय उसको जानबूझकर गिरा देता है और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।